माता सुशीला कहती हैं कि हे स्वामी, आपके मित्र कन्हैया से मेरा एक संदेश दे देना। बोले क्या? माता सुशीला कहती हैं, एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी होए। गोपाल जी, मेरे घर में नित्य एकादशी। सुदामा जी चल पड़े नंगे पैर, पैदल चले जा रहे हैं। कि पैर में छाले पड़ गए। फूले आ गए सुदामा जी के पैरों में। और जब बिल्कुल ही चलते नहीं बन रहा सुदामा जी से, रात्रि का समय हो चुका है। सुदामा जी एक नदी के किनारे रुके और अपने हाथ का तकिया बनाकर सज्जनों सो गए। लेटे लेटे, नींद तो आ नहीं रही, लेटे लेटे कन्हैया को याद कर रहे हैं। कन्हैया के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कीर्तन चल रहा है। और सोच रहे हैं, लेटे लेटे सोच रहे हैं कि कन्हैया कितनी दूर है तेरी ये है द्वारिका नगरी, बहुत दूर है। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा के भाव में हम लोग प्रेम से शादी में जाते हुए कैसे आऊं कनाई, कैसे आऊं कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। में आऊं तो बना क्या बात है मन लागे, में आऊं तो गाना तेरे मोहे लागे, तेरे मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, तेरे मोहे लागे, शर्म मोहे लागे। रात को आऊं तो गाना तेरे मोहे लागे, दिन में आऊं तो सारी नागे।
कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी ओ बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दूर सज्जनों, सुदामा जी कहते हैं कैसे आऊं? सुदामा जी थक गए और जैसे ही नींद लगी सज्जनों सुदामा जी की, तो कृष्ण ने क्या लीला करी यहाँ। सुदामा जी को रात्रि के समय उठा करके सीधा द्वारिका में सुला दिया। सुदामा को पता ही नहीं चला द्वारिका में सो गए। सुदामा जी द्वारिका में जैसे ही पहुंचे सज्जनों, नींद खुली। एक व्यक्ति मिल गया, बोले भैया, बोले हाँ, बोले यहां से द्वारिका कितनी दूर है? बोले आप कौन है भैया? बोले भैया मैं सुदामा हूं, हमें द्वारिका जाना है। बोले भले आदमी, ये द्वारिका ही है, आप द्वारिका में ही हैं। बोले अच्छा, बोले ये द्वारिका है? बोले हाँ ये द्वारिका है। तो अच्छा भैया एक बात बताओ। बोले भैया यहाँ हमारा कन्हैया रहता है क्या? बोले कौन कन्हैया? कीबोर्ड खोलो भैया। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी ने कहा कि भैया हमारा मित्र है कन्हैया, उसका महल कहाँ है? बोले भैया कौन कन्हैया? पूरा नाम पता बताओ, मकान नंबर बताओ, गली नंबर बताओ, तो मैं आपको भेजा दूंगा। बोले यार भैया अब इतना तो हमें कुछ पता नहीं है, हमें तो उसका नाम ही पता है कन्हैया, और हमने इतना सुना है कि वह आजकल द्वारिका का राजा। बोले अच्छा? बोले हाँ। अरे बोले उनका नाम ऐसे नहीं लेते। बोले तो? बोले उनके नाम के आगे अलंकार लगाने पड़ते हैं। बोले कैसे? बोले अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर गो विप्र प्रतिपालक श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र, इस तरीके से नाम लिया जाता है भैया द्वारिका। और बोले तुम कन्हैया बोल रहे हो? बोले हाँ हाँ भैया बोई। बोले तो? बोले चले जाओ, ये जो सोने का महल दिख रहा है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो दिख रही हैं, यही द्वारिकाधीश का महल है। सज्जनों अब कन्हैया पहुंच रहे। कन्हैया चले, सुदामा जी चले कन्हैया के महल के पास। जैसे ही पहुंचे, द्वारपाल खड़ा हुआ था। द्वारपाल से कहा भैया हमें कृष्ण से मिलना है। देखो देखो ये गरीबी में कैसा हाल है। कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया है, मेरा बचपन का यार है, मेरा श्याम यही आस लेके आया है। बस
न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। नसल पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसल पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। तुम इकबाल का कर वो हमसे कह दो, तुम एक बार मोहन से करके दो, मिल में सका नसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया। अरे द्वार डालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया मिलने सका करीब आ गया है। बजाते हुए सुदामा के भाव में सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से लगाया मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान की अजीब आ गया है, मेहमान बेटा अजीब आ गया है, मेहमान बेटा अजीब आ गया है, मेहमान बेटा अजीब आ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, सुदामा जी द्वारपाल के पास पहुंचे, सारा वृतांत बताया कि भैया हमें द्वारकाधीश से मिलना है, वह हमारे मित्र हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ भैया, हमारी उज्जैन में मित्रता हुई थी शांतिवन गुरु के आश्रम में, वह हमारे मित्र हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सज्जनों, कन्हैया के दरबार में किसी को भी
मना नहीं थी जाने की। इधर द्वारपाल को जैसे ही बोला, द्वारपाल ने जाकर भगवान से कहा कि भगवान, एक व्यक्ति आया है और वो आपको अपना मित्र बता रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है। बोले कौन है? बोले इतना तो मैं नहीं जानता कौन है। बोले अच्छा है कैसा? सज्जनों, वह द्वारपाल भगवान से कहता है, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी को जाहि बसे यही ग्राम। बोले और? बोले धोती फटी सिजटी दुपटी, अरुपाय उपायन की नहीं सामा। बोले अच्छा? बोले और? बोले द्वार खड़ो दुज दुर्बल, रहो चकित वसुधाय अभिराम। पूछत दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब तो भगवान जैसे ही ये सुना, सज्जनों, भगवान सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय भगवान नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये है द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पटोल्या, मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। सज्जनों, व्याकुल हो गए भगवान। कहीं भगवान का पीतांबर ऐसी उतावली है गति में जैसे पावन वायु का मस्त झरोका, जिस प्रकार वायु चलती है। भगवान इतने उतावले हैं, मित्र से भेंट को मित्र चले जैसे चावत चांद को चंद चकोरा। सज्जनों, भगवान ने दौड़ लगा दी, सिंहासन पर कूद पड़े। रुक्मणी ने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? पादुकाएं तो पहन लो। भगवान ने किसी की नहीं सुनी। सज्जनों, भगवान ने दौड़ लगा दी, पहुंच गए सज्जनों भगवान द्वार पर। और द्वार पर जैसे ही पहुंचे सज्जनों, कन्हैया को हृदय से लगा लिया और महल में अंदर लेकर आए। महल में जैसे ही अंदर लेकर आए सज्जनों, कन्हैया ने अपनी सिंहासन पर ही सुदामा को बिठा दिया। सिंहासन पर बिठाला। जितनी भी रानियां खड़ी थी, रुक्मणी से कहा जाओ गंगा जल लेकर आओ, किसी से कहा परात लेकर आओ, यमुना जल लेकर आओ, पाद प्रक्षालन करना है। सज्जनों, सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाल करके खुद नीचे बैठ गए। और जब तक रानियां गंगा जल लेने गई, यमुना जल लेने गई, परात लेने गई, इतने में सज्जनों लेट हो गई ये लोग। इतने में भगवान सुदामा जी के चरणों को निहार रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं और देख रहे हैं सज्जनों, ये चरणों में जो है फूले पड़े हुए हैं, रेत के छोटे छोटे कण कांटे गड़े हुए हैं, रक्त रंजित सुदामा जी के पैर हो रहे हैं। भगवान देख रहे हैं। और उसी समय सज्जनों ये सब रानियां जब लेट हुई तो भगवान ने देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए। सज्जनों, भगवान के आंखों में से आंसू आ गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सज्जनों, आंसुओं से ही भगवान बाल कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। ये मेरे दीन बंधु की कृपा। भगवान अपने पीतांबर से चरणों को, सुदामा के चरणों को पहुंच रहे हैं। चरण अपने अश्रुओं से ही सुदामा के चरणों को धरा दिया। अंत तो गत्वा सज्जनों, स्नान करवाया सुदामा जी का। स्नान करा के सुंदर भोजन कराए, वस्त्र दिए पहनने के लिए, पीतांबर दिया ओढ़ने के लिए, धोती दी। और बैठे हैं सुदामा जी और कन्हैया, बचपन की यादें कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, सुदामा तुम्हें याद है बचपन में जब गुरुजी ने हमें अग्निहोत्र करने के लिए, समिधाएं लेने के लिए भेजा था, तब गुरु माता ने हमें चने बीन बीन के रख दिए थे। जंगल जब हम गए थे। बोले हाँ कन्हैया, मुझे सब याद है। और वहां मूसलाधार बारिश हुई थी, हम अलग अलग पेड़ पे चढ़ गए थे। आपको जब भूख लगी तो वह चने आप अकेले ही खा गए। बोले हाँ कन्हैया, तू सही कहता है। अब चर्चा चलती है। कन्हैया कहते हैं, क्यों सुदामा, शादी वादी हुई नहीं तुम्हारी की नहीं? बोले हाँ भैया, शादी हो गई। बोले अच्छा। बोले क्या नाम है भाभी का? बोले भैया सुशीला नाम है। भगवान ने कहा तो भैया भाभी जी को बताकर आए हो कि मैं नहीं बताए चले आए? भाभी को क्यों नहीं लाए? सुदामा बोले हाँ हाँ भैया, तेरी भाभी को मैं बताकर आया, तेरी भाभी ने ही मुझे भेजा है। तो भगवान ने कहा कि सुदामा, भाभी को जब तुम बताकर आए हो तो भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया, हमारे पास क्या है जो हम तेरे लिए कुछ लाएं? कृष्ण ने कहा सुदामा, लगता है तुम्हारी बचपन की जो आदतें हैं अभी भी नहीं गई। बोले क्यों कन्हैया?
बोले अच्छा एक बात बताओ, बोले ये जो हाथ के नीचे क्या कुछ फोड़ा वोड़ा हो गया? बोले ये हाथ तुम्हारा फूला फूला लग रहा है। सज्जनों, सुदामा जी बोले नहीं नहीं भैया कुछ नहीं है, वो तो सब ठीक ठाक। तो बोले ये फूला क्यों लग रहा है? सज्जनों, अधिक मनाने पर और भगवान ने जबरदस्ती करने पर, जबरदस्ती करके भगवान ने वह जो हाथ के नीचे चावलों की पोटली दबी हुई थी, सज्जनों वह भगवान ने खींच ली, निकाल ली और कहा सुदामा तूने बताया नहीं, तू कल का आया है और तूने बताया नहीं कि मेरी भाभी ने मुझे ये भेजा है। सज्जनों, उसी समय उस पोटली को खोला, कपड़े की 4 परत में वह पोटली बनाकर रखी हुई थी। उस कपड़े में सज्जनों छेद ही छेद थे। जैसे ही उसे खोलकर देखा सज्जनों, उसमें चावल थे, तंदुल थे और सज्जनों हाथ में भरकर जो पहली बार खाया, सज्जनों सुदामा जी को स्वर्ग का राज्य दे दिया और दूसरा खाया, सारा सुख सुदामा जी को दे दिया। वही बगल में रुक्मणी जी खड़ी थी। तीसरा जैसे ही खाने लगे, तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही खाने लगे, सज्जनों रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? इसलिए पकड़ लिया कि अब इस मुट्ठी में हमें भी दासी बनाकर भेज देंगे सुदामा। सज्जनों, अब ऐसी चर्चा चल रही है शादी विवाह की। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तेरा विवाह हुआ कि नहीं? बोली ये कौन है? बोली ये आपकी बहू ही है। बोली अच्छा। बोले और ये सब? बोले ये सब भी हैं। बोले अच्छा ऐसे कितने विवाह की? बोले आप आशीर्वाद दो, सबको मैं बुलाता हूँ, फिर आपका परिचय भी करवा दूंगा, आप आशीर्वाद दो। सज्जनों, सुदामा जी बैठ गए आसन पर। इधर से एक एक रानियां करके आने लगी आशीर्वाद लेने। रुक्मणी जी आई। बोले सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। आशीर्वादों की झड़ी लगा दी सुदामा जी ने। दूसरी आई, उसको भी इसी प्रकार आशीर्वाद दिया। तीसरी आई, उसको भी इसी प्रकार आशीर्वाद दिया। 8-10 आई तो इसी प्रकार आशीर्वाद दिया। और फिर जब 8-10 के बाद जब लाइन लगी तो बोले भैया ये इतने सारे लोग क्या पूरी द्वारिका को आशीर्वाद दिलाएगा? बोले नहीं। बोले आप आशीर्वाद दो। तो बोले क्यों दो आशीर्वाद? ये क्या सारी तेरी पत्नियां हैं? बोले अब हाँ आप कुछ भी समझो। सुदामा जी कहते बारे कन्हैया तूने इतने सारे विवाह कर लिए, मुझे नहीं बुलाया। अब सज्जनों एक एक करके सभी रानियां सुदामा जी से आशीर्वाद ले रही हैं।
20-25 हजार जब हुई तो अब तो सुदामा जी के मुंह से आशीर्वाद निकल ही नहीं रहा। अब तो केवल चिल्ला रहा है भाव भाव भाव। गला लग गया सज्जनों सुदामा जी का, थक गए, हाथ ही नहीं उठ रहा। अब तो कह रहा है भाव भाव। अब जैसे ही सबको आशीर्वाद दिया और कन्हैया से कहा सुदामा जी ने कि कन्हैया अच्छा, बोले बहुत दिन हो गए, बोले अब मैं चलता हूँ। बोले हाँ हाँ ठीक है जाइए। बोले अकेली भाभी घर पे भी अकेली हैं, बच्चे अकेले हैं, बोले आप जाओ। ठीक है। अब चलने के लिए जब तैयार हुए, जब कक्ष में से बाहर निकले, चले जा रहे हैं महल प्रांगण में, और जब द्वार के पास पहुंचे तो बोले अच्छा भैया चले? बोले हाँ हाँ चलो जाओ। सोच रहे हैं सुदामा जी कि जाने की कहेंगे तो हो सकता है कन्हैया कुछ दे दें दक्षिणा पानी, तो हमारा कुछ दिन का खर्च चल जाएगा, क्योंकि सुशीला ने मंगवाया था। सुदामा जी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और सज्जनों जैसे ही जाने लगे तो आखिरी बार कहा, बोले कन्हैया चले? तो बोले हाँ हाँ। बोले एक काम करो कन्हैया, बोले एक काम करो, बोले जो तुम्हें पीताम्बर दिया है, आपको पर्दनी दी है, बोले ये वापस कर जाओ। बोले क्यों? बोले तुम हमारी पर्दनी पहन के जाओ तो ऐसा नहीं कोई लूट ले आपको रास्ते में। बोले ऐसे, बोले तुम्हारी वही पहन जाओ भैया, मुझे काम नहीं। बोले हम आप हमारा सामान हमें वापस करो। सज्जनों वह पर्दनी भी उतरवा ली। बोले अच्छा एक तो कन्हैया चले? बोले हाँ। बोले भाभी से हमारा कुशल मंगल कहना। बोले अच्छा ठीक है। बोले अच्छा एक चीज तो भूल ही गया, भाभी ने कुछ कहा मेरे लिए? बोले हाँ कन्हैया मैं भी भूल गया था। बोले कन्हैया तेरी भाभी ने कहा। क्या कहा? बोले 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। अब कन्हैया ने कहा अच्छा। तब कन्हैया ने कहा बोले मेरा भी संदेश अपनी मेरी भाभी से कह देना। क्या? बोले होनी थी सो हो गई, अब ना सो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोले अब एकादशी आएगी नहीं, अब द्वादशी। सज्जनों सुदामा जी से ये कहा और सुदामा जी ने विदा ली। अब सुदामा जी कहते जा रहे हैं बोले मैंने सुशीला से पहले ही कहा था कि वो कुछ नहीं देगा, क्यों भेज रही हो फालतू में। और सज्जनों चलते चलते ले जाकर के सुदामा जी जब अपने सुदामापुरी में पहुंचे, सुदामा जी लौट कर आए और अपनी पत्नी के गले में सोने का हार, सुंदर महल, दास दासियां से शोभित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित हो गए ये क्या? बोले देवी तुम कौन हो? सुशीला से कहा। सुशीला ने कहा हे स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तुम्हारा ये हाल किसने किया? बोले ऐसे तो
हो ही नहीं, फिर ऐसे क्यों दिख रही हो? तब बोले, हे सुदामा जी, गोपाल जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। बोले अच्छा, सज्जनों, सुदामा जी ने कहा कि मैंने तो सुशीला ये सब नहीं मांगा था, तुमने मांगा था ये महल, ये सोना, ये चांदी, ये दास दासी, ये सब तुम्हारे लिए मुबारक। मैं तो चला वन में भजन करने के लिए। सज्जनों, सुदामा जी वन को चले गए। सुदामा जी लौट कर नहीं आए। ऐसे ऐसे दिनों पर हमारे कन्हैया गोविंद कृपा करते हैं। अब इधर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि हे सुखदेव जी, यदुवंशियों के विनाश की कथा हमें श्रवण कराई। एक दिन की बात है सज्जनों, भगवान बैठे हुए थे द्वारिकापुरी में और सोच रहे थे कि यदुवंशी कितने हो गए हैं। सज्जनों, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए उस टाइम। भगवान का परिवार, भगवान का वंश इतना बड़ा हो गया। उस समय भगवान ने सोचा, अगर मैं इस देह को छोड़कर चला गया तो पूरी दुनिया में यदुवंशी ही यदुवंशी रहेंगे, कुछ करना पड़ेगा। उसी समय सज्जनों, चतुर्मासा काटने के लिए कुछ संत वहां आए और अपने पुत्र सांब को भगवान ने अपने ही वंश को मारने के अपने ही द्वारा दुर्वासा ऋषि को श्राप दिलवाया। सांब अपने पेट पर कपड़ा लपेटकर स्त्री का रूप बनाकर गया संतों के पास। बताओ महाराज, पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा ऋषि से पूछा। सज्जनों, दुर्वासा जी बोले, बेटा तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो, ये बच्चों का काम नहीं, तुम जाओ, तुम खेलो। सांब बोला, नहीं नहीं महाराज, बताओ दुर्वासा जी। बोले, न पुत्र होगा न पुत्री होगी, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा मूसल होगा, जनित शिवो मंदम मूसलम कुलनाशनम। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। अंत तो गत्वा सज्जनों, कपड़ा हटाया, सांब के पेट के ऊपर से तो एक मूसल निकला। उसे सज्जनों जैसे ही मूसल निकला तो उसे घिसवा कर समुद्र में फेंक दिया। एक टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को बहेलिये ने अपने बाण के आगे अग्रभाग में लगा लिया और जो समुद्र में बहाया था घिस करके मूसल को, उससे सज्जनों एरक नाम की घास उगी समुद्र के किनारे। अब इधर भगवान से उद्धव से भगवान ने कहा, अब तुम जाओ, मेरी चरण पादुका लेकर बद्री विशाल में जाओ। अब मैं इस धराधाम को छोड़कर, इस देह को छोड़कर स्वधाम जाने की तैयारी कर रहा हूं। इधर भगवान की आंखों के सामने ही सज्जनों वह 56 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे पर वही एरक नाम की घास को, वह इतनी एरक नाम की घास जो थी वह तलवार से ज्यादा पैनी थी सज्जनों, तलवार से भी ज्यादा पैनी, एक दूसरे पर फेंक कर बारूणी मदरा पी करके एक दूसरे से युद्ध करके समाप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब समाप्त हो गए सज्जनों, केवल 4-5 लोग बचे जो आज भी उनका वंश चल रहा है कहीं कहीं। भगवान ने
अपने दारुक नाम के सारथी से कहा, जाओ द्वारिका में कह देना कि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन जाओ रानियों को लेकर जाओ। सज्जनों, अर्जुन रानियों को लेकर गए हैं। रास्ते में भीलों ने लूट लिया, रानियां चली गईं। अब बलराम जी समुद्र में जाकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। शेष नारायण का रूप बना लिया और चले गए। अब भगवान अकेले बचे। सज्जनों, एक पेड़ के नीचे भगवान पैर के ऊपर पैर रख कर बैठे थे। एक पहेलिये ने, जिसने अपने बाण के आगे मूसल लगाया था, वही बहेलिये ने आकर के आज मूसल का टुकड़ा जिसने लगाया था, वही बहेलिये ने आज आकर के भगवान के चरणों को हिरण समझ के वह बाण चलाया, भगवान के चरण में लगा। आकर के वह रोने लगा, महाराज मैंने मृग की शंका के कारण बाण मारा, मुझे क्षमा करो। रोने लगा। भगवान बोले, नहीं नहीं, ये तुमने मेरी ही इच्छा से किया है, मेरे ही कारण किया है। तुम जाकर भजन करो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह बहेलिया भगवान को 3 बार प्रणाम करके स्वर्ग चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान बैठे हैं। सज्जनों, आकाश में देवता उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। कोई कह रहा है कि हमारे धाम आ जाओ, हमारे धाम आ जाओ, हमारे धाम आ जाओ। पर भगवान किस लोक में गए? सज्जनों, ध्यान से सुनना, भगवान कहाँ गए? देवताओं के पास भी नहीं गए, कहीं नहीं गए। सज्जनों, भगवान एक ज्योत के रूप में प्रकट हुए, आकाश का एक चक्कर लगाया और कहां चले गए? श्रीमद् भागवतोख्यम प्रत्यक्षम वर्तते हरि। भगवान न गोलोक गए न सत्यलोक गए, भगवान आकर श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और आज भी भगवान हमारे सामने विराजमान है। सज्जनों, इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कोई ग्रंथ नहीं समझना, कोई पोथी नहीं समझना, कोई किताब नहीं समझना। ये सज्जनों साक्षात भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन बाल कृष्ण का विग्रह है। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अच्छा परीक्षित, अब हम भी जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। परीक्षित ने कहा, ठीक है स्वामी, भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, तुम नहीं मरोगे। परीक्षित कहता है कि आज हम भी मरेंगे, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम परमात्मा के अंश हो। सुखदेव जी ने स्पर्श से परीक्षित जी को ज्ञान दिया, कहा कि हे राजन, तुम मरोगे नहीं, इस पशु बुद्धि को तुम त्याग करो कि मरोगे। ये बुद्धि जो है पशु के समान है, ऐसा नहीं सोचो। सज्जनों, परीक्षित जी महाराज की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण मात्र से ही मुक्ति हो गई, केवल शरीर मात्र बचा। और सुखदेव जी महाराज चले गए अपने स्वधाम, वह भी अंतर ध्यान हो गए। अब परीक्षित अकेले बचे। परीक्षित एक दिन भगवान को बैठे बैठे पुष्प चढ़ा रहे हैं, पुष्प से अर्चन कर रहे हैं। उसी समय सज्जनों तक्षक नाग चला आ रहा है। पुष्प चढ़ा रहे हैं सज्जनों, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी तक्षक नाग की, मैं इस रूप में जाकर
परीक्षित को काटूं। तो जन उसी समय एक कीड़े के रूप में परिणित हो गया वह तक्षक नाग, और वह जाकर के वही पुष्प में बैठ गया, पुष्प की टोकरी में बैठ गया, जिस टोकरी में पुष्प रखे थे। परीक्षित जी महाराज भगवान का अर्चन कर रहे थे, जाकर के जैसे ही भगवान को पुष्प चढ़ाने लगे परीक्षित जी महाराज, तो उसी पुष्प में बैठकर वह कीड़े के स्वरूप में बन करके वह तक्षक नाग ने केवल परीक्षित जी को स्पर्श किया है। और सज्जनों, परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण भी आज पचपहरा की पवित्र धराधाम पर संपन्न हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का हम भी बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। इस श्लोक से ही भागवत महापुराण की पूर्णता है। सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख समनमस्तम नमामि हरिम परम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, सहगौरा परिवार के बड़े ही पुण्य उदय हुए, जो कि इस सत्संग के माध्यम से हम सभी लोगों का संग्रह। एक और विशेष आग्रह करना चाहूंगा, सभी ग्रामवासी यहाँ बैठे हुए हैं, विशेष निवेदन है मेरा सभी से। मैं शुरू दिन जिस दिन आया, मैंने कहा सहगौरा जी से, सिब्बू भैया से कि भैया यहाँ कोई मंदिर नहीं है। तो इनके मुंह से एक वाक्य निकला कि पंडित जी यहाँ कोई मंदिर नहीं है। मैंने कहा भैया कलश यात्रा अपन मंदिर से कर लेते हैं। मेरा एक निवेदन है कि सभी लोग मिलकर के एक कम से कम एक देवालय तो इस पवित्र धरा पर होना चाहिए। सभी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। सज्जनों, ब्राह्मणों के होते हुए भी भगवान नहीं है इस क्षेत्र में। सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करके एक मंदिर का निर्माण करवाएं और देवालय बनवाएं। भगवान की कृपा आप सब पर होगी। और इसी प्रकार ऐसे आयोजन आपके नगर में, आपके ग्राम में, आपके घरों में चलते रहें। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इन 7 दिनों में आपको कोई गलत बात लग गई हो तो वो हमें वापस कर देना। और इस व्यासपीठ से अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे रख लेना, गांठ बांध करके आपका कल्याण कर देगी। क्योंकि हम परदेसी फकीर काऊ दिना याद करोगे। हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर काऊ दिना याद करोगे। हम परदेसी फकीर काऊ
यह समापन परसों से भोपाल में। यदि कोई बात अच्छी लगी हो तो गांठ बांध करके रख लेना, आपका कल्याण करेगी। चारों दिशा जागी गाऊं देना याद करो, हम परदेश फकीर गाऊं देने याद करो। धन से भरे रहे भगवान, आप पर कृपा करें, क्योंकि सबकी आशाएं हो भरपूर। दिनों में हमारे संगीत कलाकारों से या हमसे, हम पांचों लोगों से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना, क्योंकि ये है अधम शरीर गाऊं देना संग में तुम रोज ही जाना, सत्संग में तुम रोज ही जाना। भजले राम रघुवीर गाऊं देना याद करो, क्योंकि भैया हम परदेशी फकीर, कल नहीं हम आज ही अपने घर को जाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के सत्संग आप सभी लोग करते रहें, भगवान आपका कल्याण करेंगे।
क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हुई, बगैर सत्संग के सज्जनों विवेक नहीं होता। भगवान की कृपा है सभी आप क्षेत्रवासियों में कि आप इतने अच्छे पवित्र धराधाम पर आप लोगों रह रहे हैं। भगवान का विशेष कृपा आप सभी लोगों की इस पवित्र धराधाम पर है, क्योंकि चिरागों को महफूज रखना, चिरागों को महफूज रखना, दूर दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हैं तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सज्जनों सभी के लिए राधे राधे, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, सभी के घर भगवान धन से परिपूर्ण रखे रहे। सुदामा जी के जैसे भगवान सबको धन संपत्ति दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती पुष्पांजलि। हमारे शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। विगत 7 दिवस से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों को और हमको भी बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों की मान सम्मान जो रखा ब्राह्मणों का और सहगौर परिवार को बड़ा बड़ा हमारी तरफ से बड़ा बड़ा धन्यवाद और आशीर्वाद। भगवान आपके घर में सदा लक्ष्मी प्रदान करे, सब खुशहाल रहे, खुश रहे। और इस बीच में हमारे व्यास जी महाराज का सम्मान के लिए पंडित श्री राम खिलावन जी शहगौरा जी व्यास मंच पे आकर के व्यास जी का सम्मान करेंगे। और हाँ, वो भी हमारे व्यास जी महाराज जी हैं, आकर के वो व्यास जी का सम्मान करेंगे, व्यास जी का सम्मान करेंगे। आइए, और जो भी भक्त भागवत जी की पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके आराम से आकर के एक परिक्रमा कर लेंगे और व्यास जी से प्रसाद लेकर के और भागवत जी की पूजन करते हुए निकल जाएंगे। सामने से आइए, आ जाइए। श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे। भैया एक भजन जब तक आप लोग